इस वक्त हम लोग विकासखंड पाला के चुनका ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई ये टंकी करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से जो बनाई गई थी वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है। घटना के दूसरे दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलबा हटाने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। जेसीबी लगाई गई है और लेबर के माध्यम से जो ओवरहेड टैंक का मलबा है उसको पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। ग्रामीणों के सामने एक बड़ी चुनौती या पेयजल की बनी हुई है। इस ओवरहेड टैंक से करीब 8 गाँवों की पेयजल आपूर्ति होती थी और करीब 845 कनेक्शन इसमें दिए गए थे और इसमें बड़ी संख्या में आबादी को लाभ मिलता था। ओवरहेड टैंक के गिर जाने के बाद अब उनके सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। कई ग्राम पंचायतों में जो नल हैं वो काफ़ी दूर लगे हुए हैं। ग्रामीणों का ये मानना है कि अब उनको 100 से 200 मीटर दूर जाकर पानी भरना पड़ रहा है। आपको बता दें तो इस वक्त जो यहाँ पर टीमें हैं वो भी लगी हुई हैं और उनकी जाँच जो है वो चल रही है। इसमें जल जीवन मिशन की तरफ से जो टीम आई है वो जांच कर रही है। इसके अलावा डीएम सीतापुर की तरफ से भी जो टीम बनाई गई थी वो भी मौके पर मौजूद है। ग्राम पंचायत में इस वक्त अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं उनका आवागमन जारी है लगातार, चूँकि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और इसमें मुख्यमंत्री स्तर से भी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इस पूरे निर्माण कार्यक्रम को देख रहे जेई और एई को निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा अब अधिशासी अभियंता को भी नोटिस देकर चार्जशीट की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल यहाँ पर टीमें लगी हुई हैं, जांच चल रही है। अभी जांच की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन क्या निर्णय निकल के आएगा वो तो फिलहाल भविष्य के गर्त में है। ग्रामीणों के सामने पेयजल का संकट है। अधिकारी अभी तक उन्हें मजबूत आश्वासन नहीं दे पाए हैं कि आखिर कब तक जो है वो टंकियों के माध्यम से हर घर जल पहुँचाया जा सकेगा दोबारा और कब तक उनकी जो पेयजल व्यवस्था है वो बहाल हो सकेगी। हम यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात की है, वो बता रहे हैं कि अब उन्हें जो तुरंत दिन में 3 बार पानी की टंकी से सप्लाई मिल जाती थी, अब उन्हें सरकारी नल इसके अलावा या दूसरे प्राइवेट नल है वहाँ पर जाना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? गोविंद प्रसाद। कौन से गांव का होते? चुनका यही ग्राम। आपके गांव में टंकी गिर गई है, करीब 1.5 साल तक पानी चल रहा था, अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत बहुत है। कल से जब से गिर गई है टंकी, पानी की समस्या तो उत्पन्न हुई। लोग नहाने के लिए आराम से नहाते थे और पानी पीते थे और जब से तो दिक्कत है पानी की समस्या से सब लोग शांत हुए पानी से। सब लोग नहीं तो पानी पीने के लिए तो टंकी में कब कब पानी आता था? 3 टाइम आता था। 3 टाइम आता था। आप पानी के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अब पानी के लिए जो है अब पड़ोसी के वहाँ जाना पड़ता है या सरकारी जो नल लगी है दूर दराज उनसे पानी लाकर लोग प्रयोग करते हैं। अधिकारियों से के द्वारा अभी तक कोई गांव में आके आश्वासन दिया गया कि कब तक चालू हो जाएगी? नहीं, ये तो अभी तक नहीं बताया गया कब तक चालू हो गया, लेकिन लोग सोचते हैं कि डायरेक्टली जो है बोरिंग से पानी शायद 2-3 दिन के बाद दिया जाएगा। अरविंद कुमार। कौन से गांव से? नवाबपुर से। ये जो टंकी ग्राम पंचायत में गिरी है उससे क्या समस्या आ रही है? जी, पानी पीने के तकलीफ हो रही है। हमारे घर से कम 200 मीटर दूरी पर नल लगा है, सरकारी हैंड पाइप, और 200 मीटर दूसरा नल है उसमें समर पड़ा है तो पानी नहीं आता है। और टोंटी जो करीब लगी थी तो उसमें से पानी ले लेते थे। हमारे घर तो नहीं है लेकिन दूसरे के है तो उससे पानी ले लेते। और जो गांव में नल है कितने नल हैं और कितने परिवार हैं लगभग? लमसम नल 5-6 हैं और परिवार ज़्यादा है। नल 5-6 हैं। अब नल के सहारे ही है सब? जी। नाम है आपका? राजा रंजन। कौन से गांव से? चुनका प्रधान प्रतिनिधि। आपके गांव में टंकी गिर गई थी, जो इस टंकी से जिन घरों में पानी की सप्लाई होती थी, अब वहां पर क्या दिक्कतें हैं? अब दिक्कतें ये हैं सर, टोटी यहाँ पे लगी थी वहाँ नल ख़राब हो गए, मान लिया नहीं बनवाया अपने घर का, तो टंकी से पानी ले रहे थे। अब ये दिक्कत है कि टंकी टूट गई तो पानी की दिक्कत तो हुई है काफ़ी। कितने नल हैं कुछ अंदाज़ा गाँव में? नल 20-22 हैं। 20-22 हैं, प्राइवेट और सरकारी मिला के? हाँ, प्राइवेट सरकारी नहीं, प्राइवेट फिर ज़्यादा होंगे। प्राइवेट ज़्यादा हैं। तो क्या व्यवस्था आपके अधिकारियों की तरफ से पेयजल के लिए की गई है? व्यवस्था आप चाह रहे हैं भी, अधिकारी जैसे अब टूट गई है इसका जांच हो रही है, क्या हो रहा है इसके बाद भी करेंगे। अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि कब तक चालू हो सकती है? कोई आश्वासन नहीं दिया गया। के अंतर्गत एनसीसी कंपनी के द्वारा, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इस टंकी का निर्माण किया जा रहा है। ये टंकी भी हैंडओवर नहीं हुई है। आज कोई ना आंधी आई थी, ना कोई तूफान आया, ना कोई बारिश हुई और भरभरा करके टंकी बिल्कुल पानी के खिलौने, कागज़ के खिलौने की तरह ढह गई। इसमें संगठित भ्रष्टाचार हुआ है। कंपनी, ठेकेदार, पेटी डीलर और जल निगम के अधिकारी कर्मचारी सबके हाथ इसमें भ्रष्टाचार में सने हुए हैं। मानक के अनुरूप अगर सीमेंट, सरिया, गिट्टी, मोरंग का इस्तेमाल किया गया होता
तो पानी की टंकी गिर नहीं सकती थी किसी भी कीमत पर। इसमें इंजीनियर और ठेकेदार सभी दोषी हैं, और जो राज्य के मुख्यमंत्री बार बार जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो गलत कह रहे हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार में सभी के हाथ लिप्त हैं, और भ्रष्टाचार के इस संगठित भ्रष्टाचार में का जो एक खेल हुआ है, हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के जज की देखरेख में कोई टीम गठित हो जो इसकी जांच करे और दोषी ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी को दंडित करे। ये तभी पर्दाफाश होगा। गांव के कई लोगों ने मुझसे बताया, फ़ोन पर बताया कि यहाँ पर सीमेंट बेची गई, सरिया बेची गई, गिट्टी बेची गई, मोरंग बेची गई, और बेच करके मानक के विपरीत इस टंकी का निर्माण किया गया था। केवल यही टंकी नहीं, गाँव में जो जल निगम के द्वारा पाइपलाइन डाली गई हैं वो सब कटी पड़ी हुई है, जबकि कटिंग का पैसा इनको दिया गया है, इनके एस्टीमेट में शामिल है। सड़कें ध्वस्त कर दी गई हैं, और जो पाइप इनके द्वारा डाला गया है बिल्कुल घटिया क्वालिटी डाला गया है। आपूर्ति भी अभी गांव में नहीं हो पा रही है। हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के जज की देखरेख में कोई टीम बने जो इसकी जांच करे, और दूध का दूध और पानी का पानी करे। और सरकार का दावा एक खोखला है, ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। ये केवल कागज पर और टीवी वाले लोग हैं जो चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, जीरो टॉलरेंस का नीति है, लेकिन भ्रष्टाचार जोरों पर और संगठित भ्रष्टाचार है। मुझे फोन द्वारा पता चला कि हमारे विधानसभा महमूदाबाद के ग्राम चुनका में एक बनी हुई पानी की टंकी गिर गई है। तो मैंने तत्काल तुरंत वहां अपने कार्यकर्ता को फोन किया और कहा कि मौके पर जाकर मुझे दिखाओ वीडियो कॉलिंग करके। तो वीडियो कॉलिंग करके देखा, तो फिर मैंने वहां से वीडियो भी मंगाई और देखा कि पूरी टंकी एकदम से भरभरा के गिरी हुई पड़ी हुई है। फिर मैंने उसकी जानकारी लेते हुए मैंने डीएम से, कार्यकर्ताओं से बात की, जनता से बात की। वहाँ काफी मात्रा में लोग एकत्रित हो चुके थे, और प्रभु की यही कृपा है कि वहाँ पे कोई अनहोनी और कोई दुर्घटना नहीं घटी है। क्योंकि मैं भी एक नेक काम के लिए चारों धाम पे आई हुई थी, और चारों धाम से लौट कर मैं देहरादून पहुंची हुई हूँ। मैं तत्काल नहीं पहुंच सकती हूँ। फिर मैंने तुरंत डीएम को फोन किया, और वो वीडियो डीएम को भेजा, एडीएम को किया, और अपने एसडीएम महमूदाबाद को किया है। तुरंत हमारे एसडीएम महमूदाबाद रवाना होकर वहाँ पहुँच रहे हैं, और अधिकारियों से भी बात की तो अधिकारी भी समय पे वहाँ पहुँच रहे हैं। और मेरा यही कहना है कि जिसने भी ये गुणवत्ताहीन काम किया है, जिसने गलत तरीके से टंकी बनाई है और जो टंकी गिरी है, इसकी पूरी जांच हो और अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस ठेकेदार ने बनाया उस पर भी कार्रवाई हो, ऐसा मैं और ऊपर मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सख्त हैं, और वो काम की गुणवत्ता पे कोई भी रहम नहीं करते। तो काम की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।